दोस्तों, मैं विकास अग्निहोत्री आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल नॉलेज विजार्ड पर। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं कक्षा 6 की साइंस की कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो आपको बहुत यूज़फुल होने वाले हैं आपके सीटेट 2020 के एग्ज़ाम में। और इसी तरह का एक अन्य वीडियो भी हम साइंस का पार्ट 2 लेकर आएंगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप लगातार मेरे चैनल पे देखते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको साइंस में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला चैप्टर है भोजन कहाँ से आता है। तो भोजन कहाँ से आता है, इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बनते हैं इस चैप्टर पे, तो इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है मकरंद। मकरंद क्या होता है? तो मकरंद जनरली जो फूलों का रस होता है उसे हम मकरंद कहते हैं। फूलों में जो भंवरे या मधुमक्खी भिनभिनाते हैं तो ये मकरंद की वजह से भिनभिनाते हैं। तो दोस्तों याद रखना मकरंद क्या होता है, जो फूलों में एक रस होता है उसे हम मकरंद कहते हैं। आगे कुछ पॉइंट बनते हैं जैसे शाकाहारी। तो शाकाहारी नॉर्मल सी बात है, शाकाहारी वही होते हैं जो पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, जो पेड़ पौधों से प्राप्त सामग्री या खाद्य सामग्री को खाते हैं, उन्हें हम शाकाहारी कहते हैं। एग्जाम्पल में अगर बात करें शाकाहारी के, तो एग्जाम्पल में आ जाएगा बकरी, खरगोश और कई तरह के जानवर होते हैं आपके पास, गाय भैंस, ये सब क्या होते हैं? शाकाहारी होते हैं। और अगर बात करें मांसाहारी की, तो मांसाहारी वो जंतु जो मांस खाते हैं उन्हें हम मांसाहारी कहते हैं। मांसाहारी में कौन से जानवर आ जाएंगे? शेर, चीता एक्सेट्रा। तो इस तरह के जानवर मांसाहारी में गिने जाएंगे। और अगर हम सर्वाहारी की बात करें तो सर्वाहारी वो होता है जो जो पेड़ पौधों से प्राप्त चीज़ें भी खाता है और मांस भी खाता है, ठीक है, जीव जंतुओं को भी खाता है। तो इस तरह के जानवर या इंसान जो भी जंतु है उसे हम क्या कहेंगे? सर्वाहारी कहेंगे। इसके एग्जांपल में ले लेंगे तो हम मनुष्य को सबसे पहले गिनते हैं। सर्वाहारी में मनुष्य सब कुछ खा लेता है, तो इसे हम क्या कहेंगे? सर्वाहारी। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो नेक्स्ट पॉइंट है भोजन के घटक। तो हमारे भोजन में कई तरह के अवयव पाए जाते हैं, उन्हें हम भोजन के घटक कहते हैं। उनमें से अगर एग्जांपल लें तो उनके हमारे भोजन पादपों जंतुओं से मिलते हैं। तो हमारा जो भोजन होता है या तो हम जंतुओं से प्राप्त करते हैं या तो पादपों से प्राप्त करते हैं। तो भोजन हमारे शरीर में आवश्यक घटक होते हैं। हमारे शरीर में जो भोजन होता है, जो हम भोजन लेते हैं, उसमें कुछ आवश्यक घटक होते हैं, अवयव होते हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, और इसके अतिरिक्त भोजन में जल भी होता है। तो याद रखना दोस्तों, ये सब चीज़ें जो होती हैं भोजन में, ये हमारे शरीर के लिए अत्यंत उपयोगी होती हैं। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं। अब डिस्कस करते हैं हम लोग कार्बोहाइड्रेट और वसा के बारे में। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? जो जिनको लेने से हमें एनर्जी मिलती है। तो याद रखना है कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? जिनसे हमें एनर्जी मिलती है। और अगर हम वसा की बात करें, वसा क्या होती है? तो वसा से भी ऊर्जा मिलती है हमें। तो याद रखना कार्बोहाइड्रेट और वसा, इन दोनों चीज़ों को खाने से हमें ऊर्जा मिलती है। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ध्यान रखना दोस्तों, क्या होता है कि अगर हम समान मात्रा से कार्बोहाइड्रेट और वसा दोनों ग्रहण करें तो जो वसा होगी उससे हमें कार्बोहाइड्रेट की तुलना में अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। क्योंकि लेकिन जो वसा होती है वो फैट होता है, तो वो हमारे लिए नुकसानदायक होता है। अगर हम अत्यधिक मात्रा में उसे लेते हैं तो वो नुकसानदायक हो सकता है हमारे शरीर के लिए। तो वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन ऊर्जा देने के लिए होते हैं। तो अब अगर इनके एग्जाम्पल की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट के एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं? गेहूं, चावल, बाजरा, मक्का, आम, तरबूज, पपीता और गन्ना, ये सब आपके कार्बोहाइड्रेट के उदाहरण होते हैं। और अगर कार्बोहाइड्रेट से एक क्वेश्चन और बनता है कि जो एथलीट होते हैं या जो खिलाड़ी होते हैं, ये अपनी त्वरित ऊर्जा या इंस्टेंट एनर्जी के लिए क्या क्या लेना पसंद करते हैं या क्या क्या इनको दिया जाता है खाने के लिए? तो ये कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट खाने से हमें क्या मिलता है? तुरंत ऊर्जा मिलती है। जो खिलाड़ी होते हैं, इनको जब मेहनत करनी होती है या खेलना होता है तो ये क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट ले लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट में ये केला आदि चीज़ें ले लेते हैं। और अगर हम वसा की बात करें तो वसा सभी जानते होंगे। वसा क्या होते हैं? तेल होता है, नॉर्मल सी बात है, जो फैट होता है जिसमें जैसे घी हो गया, मूंगफली, गिरी, तिल, इन सब चीज़ों का जो तेल बनता है इसे हम वसा कहते हैं। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। आगे प्रोटीन की बात करते हैं। तो प्रोटीन दो टाइप से हमें प्राप्त होता है। एक तो पेड़ों से या पादप से जो प्राप्त होता है वो प्रोटीन होता है, और एक जो जंतुओं से प्राप्त होता है वो प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन का काम क्या होता है हमारे शरीर में, देख लेते हैं। प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि और स्वस्थ रहने के लिए होता है। तो जो बॉडी बिल्डिंग करनी होती है, जिसे जो लोग होते हैं
हैं जो जिम जाते हैं, तो उनको क्या होता है, जब जिम करते हैं तो उन लोगों को प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो प्रोटीन क्या करता है, हमारे शरीर में बॉडी बिल्डिंग करता है। जो हमारे शरीर की क्या बोलते हैं कोशिकाएं होती हैं उनको डेवलप करता है। तो याद रखना, प्रोटीन प्रोटीन युक्त भोजन प्रायः हमारे शरीर वर्धक भोजन होता है। तो अगर हम प्रोटीन का उदाहरण लें तो जैसे हो गया चना, हो गया मटर, हो गया मूंग, हो गया, और ये जो दालें होती हैं, सोयाबीन होता है। तो सोयाबीन जो होता है ये क्या होता है, सोयाबीन में सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है जो हम नॉर्मल चीज़ें खाते हैं। अंडे या मांस से भी ज़्यादा प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है। और अगर जंतुओं से प्राप्त चीज़ें कहें तो दूध, दही, मक्खन, घी, मांस, मछली, अंडे, ये सब क्या होते हैं, प्रोटीन के अच्छे स्रोत होते हैं। तो आगे डिस्कस करते हैं दोस्तों। आगे आते हैं विटामिन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विटामिन से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं हमारे एग्जाम में। तो क्या होता है, विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। तो याद रखना दोस्तों, जो विटामिन होते हैं ये हमारे शरीर को रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। और विटामिन हमारी आंख, अस्थियां, दांत, मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायता करते हैं। तो विटामिन जो होता है पूरे हमारे शरीर में कई सारे ऑर्गन्स में सहायता करते हैं। ठीक है, तो विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनमें से कुछ विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के आदि जो विटामिन होते हैं इनके अलग अलग नामों से जाना जाता है। और इन विटामिनों के समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। याद रखना दोस्तों, जो विटामिन कई तरह के होते हैं, अगर इनके समूह की बात करें तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है इनका। और एक विटामिन होता है जो हमें सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। तो याद रखना है, जो हमारा शरीर होता है वो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में विटामिन डी बनाता है। तो ये विटामिन्स होते हैं। अब अगर इनके विटामिन्स के बारे में और डिस्कस कर लें तो हमारे शरीर में सभी प्रकार के विटामिन्स की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। तो हमारा जो शरीर होता है, इस शरीर में अल्प मात्रा में सभी प्रकार के विटामिन्स की आवश्यकता होती है। विटामिन ए क्या करता है, विटामिन हमारी त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखता है। तो याद रखना है दोस्तों, जो विटामिन ए होता है वो हमारी त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी का क्या काम होता है, तो विटामिन सी हमारे बहुत से रोगों में लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन डी हमारी अस्थियां, दांतों के लिए। कैल्शियम का उपयोग हमारे शरीर में सहायता करता है। अब विटामिन ए के स्रोत के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करें तो विटामिन ए में आम, गाजर, पपीता, ये सब विटामिन ए के समृद्ध स्रोत होते हैं। तो दोस्तों याद रखना है, विटामिन ए की अगर कमी की बात कर दें, जो रोग होते हैं, चलिए आगे डिस्कस करते हैं। उसमें आगे भी हम बताएंगे कि इन विटामिन की कमी से कौन कौन से रोग हो सकते हैं। अब विटामिन बी के कुछ स्रोत की बात करें तो जैसे गेहूं हो गया, यकृत। अब यकृत क्या होता है मुझे एक्चुअल में पता नहीं है कि यकृत भी कोई खाने वाली चीज़ होती है, वैसे हमारे शरीर का एक ऑर्गन होता है। चावल हो गया, चावल विटामिन बी का एक समृद्ध स्रोत है। अगर विटामिन सी की बात करें तो विटामिन सी खट्टी चीज़ें, खट्टे फल, इन चीज़ों जो खट्टे फल होते हैं उनमें नॉर्मल सी विटामिन सी पाया जाता है। जैसे अगर हम संतरा, टमाटर, नींबू, आंवला, मिर्च और अमरूद, ये क्या होते हैं, विटामिन सी के समृद्ध स्रोत होते हैं। अब अगर विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी की कमी से सभी को पता होना चाहिए कि सूखा रोग होता है। तो उसके लिए क्या होता है, दूध, दही, मक्खन, मांस, मछली, अंडे, ये सब विटामिन डी के समृद्ध स्रोत होते हैं। अब चलिए आगे डिस्कस करते हैं खनिज लवण, जिन्हें हम मिनरल्स बोलते हैं। तो खनिज लवण क्या होते हैं, हमारे शरीर में जिस तरह विटामिन की अल्प मात्रा की आवश्यकता होती है उसी तरह हमें मिनरल्स की भी अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। तो हमारे शरीर में खनिज लवणों की भी आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। शरीर के उचित विकास और अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक होता है। तो क्या होता है कि खनिज लवण जैसे आयोडीन, आयरन, कैल्शियम, ये जो होते हैं इनकी भी हमारे शरीर में बहुत आवश्यकता होती है। तो चूंकि आयोडीन की कमी से सभी को पता होगा घेंघा रोग होता है, और अगर आयरन की कमी हो जाए तो रक्ताल्पता होता है, जिसे एनीमिया बोलते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए हम भी अब इनके स्रोत के बारे में बात कर लें तो आयोडीन हमें क्या, आयोडीन वैसे नमक में पाया जाता है, आयोडीन नमक आता है आपके लिए। और उसके लिए अगर पत्तेदार सब्जियां होती हैं, मछली भी होते हैं, तो ये आयोडीन के स्रोत होते हैं। अगर लोहे के आयरन की कमी के लिए जो स्रोत होते हैं, पालक, हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं। इसमें पूछा जाता है सीटेट में क्वेश्चन कि एक लड़की को जो है आयरन की कमी है उसके बॉडी में, तो उसे क्या खिलाया जाए, तो क्या होता है, हरी पत्तेदार सब्जियां हो गई, सेब हो गया या संतरा, क्या बोलते हैं उसको, नारंगी बोलते हैं, हाँ नारंगी, इस तरह के जो फल होते हैं तो उन्हें हम लोहे आयरन की कमी को पूरी करने के लिए दे सकते हैं। अब कैल्शियम के स्रोत में तो कैल्शियम वैसे दूध में अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो कैल्शियम और अंडे कैल्शियम के लिए अंडे और दूध हम दे सकते हैं। अब अगर बात करें संतुलित आहार क्या होता है, तो संतुलित आहार या पौष्टिक आहार के बारे में
डिस्कस करें तो सामान्यतः पूरे दिन में जो भी हम कुछ खाते हैं उसे आहार कहते हैं। तो जो भी हम पूरे दिन में खाते हैं उसे हम आहार कहेंगे। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए आहार में सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए। तो याद रखना दोस्तों, हम लोग जो दिन भर में खाते हैं उसे तो हम आहार बोलेंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसमें सारे पोषक तत्व हों। तो जिस भोजन में सारे पोषक तत्व उचित मात्रा में हों उसे हम क्या कहेंगे? संतुलित आहार कहेंगे। जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है, कोई भी पोषक तत्व ना आवश्यकता से अधिक हो और ना कम। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश और जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहेंगे। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं दोस्तों। अब अभावजन्य रोग, अब जैसे किसी चीज की कमी हो जाती है हमारे शरीर में, आयरन की कमी, कैल्शियम की कमी, इससे जो रोग हो जाते हैं, तो अभावजन्य रोग क्या होते हैं? एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है, लेकिन कभी कभी उसे भोजन में किसी विशेष पोषक तत्व की कमी हो जाती है। यदि यह कमी लंबी अवधि तक रहती है तो वह व्यक्ति किसी उसके अभाव में ग्रसित हो जाता है। तो याद रखना दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति के भोजन में किसी एलिमेंट की, कैल्शियम की या आयोडीन की, विटामिन की या लगातार अगर कमी रहती है तो क्या हो जाता है? वो किसी न किसी रोग से ग्रसित हो जाता है। एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में कई तरह की विकृतियां उत्पन्न कर देता है। तो अगर हमारे शरीर में संतुलित आहार नहीं मिल रहा है तो हमारे शरीर में कई तरह की विकृतियां हो सकती हैं, और जो लंबी अवधि के रोग और पोषक अभाव के कारण हो सकते हैं। तो जिस वजह से हमारे शरीर में कई सारे रोग हो सकते हैं पोषक तत्वों की कमी से, तो इन्हें हम क्या कहेंगे? अभावजन्य रोग कहते हैं। तो अगर आपके उसमें पूछा जाए कि अभावजन्य रोग क्या होता है, तो किसी पोषक तत्व की कमी से हमारे शरीर में लंबे समय तक अगर हम कोई पोषक तत्व नहीं ले पा रहे हैं, तो अगर हमारे शरीर में कोई विकृति उत्पन्न होती है तो हम उसे क्या कहेंगे? अभावजन्य रोग कहेंगे। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। जैसे अब अगर हम अभावजन्य रोग में और डिस्कस